ये होता है जब छोटी और एक बड़ी टीम का टाकरा होता है। यही यूएई टीम शारजा में ट्रायंगुलर सीरीज के मैचेस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉलर्स के लिए बैटर्स के लिए दर्द सर बनी हुई थी। हत्ता के जो पहला मैच था वो पाकिस्तान के बिल्कुल क्लोज आ गई थी और 176 रन बना डाले थे। और ट्रायंगुलर सीरीज के चारों मैचेस में बाद में बैटिंग करने का मौका मिला यूएई को, जो कि बैड लक रही उनकी। और वैसे आपको बता दूं कि शारजा में बाद में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल था। तमाम टीमों जिन्होंने पहले बैटिंग की, सातों बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को फतह मिली और यूएई बदकिस्मती से चारों बार उसे बाद में बैटिंग मिली। इसके बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ 4 मैचेस में वो सिर्फ एक बार 150 से कम स्कोर पर आउट हुई, वरना इससे ज़्यादा स्कोर करती रही। और आज वही टीम इंडिया के खिलाफ 57 रन पर ढेर हो गई। और उसके मुकाबले में इंडिया ने पावर प्ले ख़त्म ही नहीं होने दिया। अभी 5वां ओवर शुरू ही हुआ था कि टारगेट चेस कर डाला। 93 बॉल्स स्पेयर किए हैं, 93 बॉल्स पहले टारगेट चेस किया है, जो कि एशिया कप की तारीख में गेंदें बचाते हुए टारगेट चेस करने की सबसे बड़ी फतह है। और वैसे भी ये इंडियन तारीख की गेंदें बचाने के एतबार से सबसे बड़ी फतह है। और भारत ने दर हकीकत भांप लिया था कि एक तो यूएई के जो बैट्समैन हैं वो प्रेशर में आ चुके थे, यहाँ तक कि शिवम दुबे जो कि एक आम से बॉलर हैं, 128 से 129 के पेस पर बॉलिंग कराते हैं, वो भी विकेटें लेते रहे। उनको भी खेलना मुश्किल हो चुका था, जिन्होंने 2 ओवर्स में सिर्फ 4 रन दिए। और उसके अलावा भारत ने जब देखा कि मेज़बान टीम 57 रन पर ऑल आउट हो गई है, तो बजाय इसके कि आराम से खेलते, पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया, अगली गेंद पर चौका लगाया और उनका इंटेंट शो हुआ। दर हकीकत इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में अपना रन रेट बेहतर करना चाह रही थी और यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रही थी। और यही वजह है कि सिर्फ 4.3 ओवर्स में इंडिया ने यह टारगेट चेस किया और अब उनका जो नेट रन रेट है वो लगभग 10.5 हो चुका है। और इस रन रेट की बदौलत उन्होंने सुपर 8 में जाने की अपनी राह किसी हद तक हमवार की है कि अगर मगर की सूरत हाल कहीं बनती है, तब भी इंडिया के लिए उनका रन रेट जो है ये एक फतह उनकी 2 फतह के बराबर काम करेगी। यही होता है जब आप बड़े इवेंट में खेलते हैं, आप प्लानिंग करके आते हैं। और मुझे यकीन है अगर पाकिस्तान टीम ये टारगेट चेस कर रही होती तो कम से कम 10 ओवर तक हमारे बैट्समैन ज़रूर जाते। लेकिन इंडिया ने ये काम सिर्फ 4.3 ओवर्स में कर दिखाया और एक बड़ी फतह अपने नाम की है। आज अगर बात करें तो एक तो यूएई को आज पहले बैटिंग करने का मौका मिला, इसके बावजूद उनके सिर्फ 2 बैटर्स अपना इनफरादी स्कोर 3 रन से ऊपर ले जा सके। और ये एशिया कप की तारीख में महज दूसरा मौका है कि एक टीम के 9 बल्लेबाज अपना इनफरादी स्कोर 5 रन तक भी पहुंचाने में नाकाम रहे। इससे पहले हांगकांग के बैटर्स पाकिस्तान के खिलाफ इसी हजीमत का सामना कर चुके हैं और अब यूएई के बल्लेबाजों को इस हजीमत का सामना करना पड़ा। यूएई की जानिब से सबसे ज़्यादा रन अली शान शरफू ने बनाए, जिन्होंने 22 रन किए और इसके अलावा मोहम्मद वसीम ने 19 रन किए। बाकी उनका कोई भी बैटर 3 रन से आगे ना बढ़ सका। और अगर भारत के बॉलर्स की बात करें तो 4 विकेटें हासिल की हैं कुलदीप यादव ने, उनको खेलना एक तरह से नामुमकिन सा बन चुका था। और शिवम दुबे जिन्होंने 2 ओवर में 4 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की हैं। जसप्रीत बुमराह, उनको आज के किसी हद तक चौके पड़ गए, एक तो 4 चौके लगे उन्हें और पूरी इनिंग्स में सिर्फ अक्षर पटेल को एक छक्का लगा, वरना आज भारत के बॉलर्स ने पूरी तरह खुद को टॉप टीम का बॉलर होने का हक अदा किया और बेहतरीन बॉलिंग कराई। वो यूए टीम जो कि पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ, अफगानिस्तान के टॉप क्लास स्पिनर्स के खिलाफ बड़े बड़े स्कोर करती आ रही थी, उन्हें टफ टाइम देती आ रही थी, आज बिल्कुल आउट क्लास होकर रह गई। और उसके अलावा जो टारगेट चेस किया उसमें अभिषेक शर्मा ने 2 चौके 3 छक्के लगाए, 16 गेंदों पर 30 रन करके आउट हुए, जबकि शुभमन गिल ने 9 गेंदों पर 20 रन किए, 222 के स्ट्राइक रेट से खेले। और सिर्फ 2 गेंदें खेलने वाले सूर्य कुमार यादव ने एक छक्के समेत 7 रन किए और 4.3 ओवर्स में भारत ने ये टारगेट चेस किया। अब एक तो ये कि ये जो स्कोर बना है, ये खिलाड़ी, यही यूएई के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज में खास तौर पर मोहम्मद वसीम और आसिफ खान धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। दोनों ने 158 और 176 के स्ट्राइक रेट से रन किए थे
और जो 4 मैचेस खेले थे उनमें यूएई की जानिब से 4 बैटर्स ने 50 स्कोर की, लेकिन आज उनका कोई बैटर 25 रन की हद भी पार नहीं कर सका। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ थी कि हैदर अली जो कि तीसरे टॉप विकेट टेकर थे ट्रायंगुलर सीरीज़ के, आज बुरी तरह फेल हुए और उन्हें लग पता गया कि एक बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हुए आपको किस तरह का खेल पेश करना होता है। और उसके अलावा आज इंडिया के खिलाफ ये दुनिया की किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर भी बना 57। इससे पहले न्यूजीलैंड का 61 स्कोर था और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे जो कि लोवेस्ट स्कोर था। और अब दूसरा जो सबसे बड़ा लोवेस्ट स्कोर है, पहली बार भारत के खिलाफ कोई टीम 60 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुई है। और उसके अलावा ये एशिया कप का दूसरा कम तरीन स्कोर है। इससे पहले हांगकांग 38 स्कोर पर पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में शारजा के मकाम पर ऑल आउट हो चुकी है। तो ये सिर्फ 2 ही ऐसे मौके हैं कि एशिया कप में कोई टीम 80 से कम स्कोर पर आउट हुई। एक हांगकांग पाकिस्तान के खिलाफ 38 रन पर, और आज यूएई की टीम भारत के खिलाफ 57 रन पर ऑल आउट हुई। और उसके अलावा ये यूएई का भी अपनी मजमूई तारीख का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले उनका जो कम तरीन स्कोर था वो 62 था जो कि स्कॉटलैंड के खिलाफ 2024 में बनाया था। यानी कि यूएई की टीम पहली बार 60 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुई है अपनी मजमूई टी20 हिस्ट्री में। मैं सिर्फ एशिया कप की बात नहीं कर रहा। और उसके अलावा इंडिया ने जो 93 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल की, एक तो ये एशिया कप में गेंदें बचाते हुए सबसे बड़ी फतह है। इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि कोई टीम 60 के करीब गेंदें बचाते हुए टारगेट चेस करने में कामयाब रही थी, जब अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 2022 में 59 गेंदें बचाते हुए टारगेट चेस किया था। लेकिन आज इंडिया ने लगभग डबल गेंदें बचाते हुए ये एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो कि शायद आइंदा भी एशिया कप के मैचेस में बरकरार रहे। और इसके साथ साथ ये मजमूई तौर पर भी इंडिया की, चाहे एशिया कप के मैच हों, चाहे आम मैचेस हों, चाहे बायलैटरल सीरीज़ के मैचेस हों, चाहे टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हों, उनमें गेंदें बचाते हुए टारगेट चेस करने की एतबार से सबसे बड़ी फतह है। इससे पहले जो भारत की सबसे बड़ी फतह थी वो 81 गेंदें बचाते हुए स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में 2021 में फतह हासिल की थी। और उसके साथ साथ आज का जो मैच है, इससे एक तरह से क्लियर हो गया है कि इंडिया का और दीगर जो एसोसिएट टीमों का है, जो गैप है क्वालिटी का, क्लास का, कितना बड़ा फ़र्क है। वैसे आज उम्मीद तो यही थी कि जो यूएई की टीम है वो भारत के लिए किसी हद तक परेशानी का बायस बनेगी, जैसा कि ट्रायंगुलर सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए और किसी हद तक अफगानिस्तान के लिए बनती आ रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक वन वे ट्रैफिक चला। लगातार दूसरा एशिया कप का मैच है जो कि रिकॉर्ड साज भी है और एक तरह से यकतरफा भी साबित हुआ है। गुज़श्ता मैच में अफगानिस्तान ने अपनी एशिया कप तारीख का सबसे बड़ा टोटल बनाया हांगकांग के खिलाफ। उनकी जानिब से तेज़ तरीन 50 बनी और कई रिकॉर्ड टूटे। आज भी रिकॉर्ड टूटे हैं। एशिया कप लगता है ऐसा है कि ये रिकॉर्ड का एशिया कप बन रहा है। हर मैच में रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम या बाकी टीमें भारत की इस फतह से कितना सबक लेती हैं। क्या एसोसिएट टीमों के खिलाफ ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगी जैसा कि आज इंडिया ने खेली है, या फिर वैसी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी जो कि हमें ट्रायंगुलर सीरीज में देखने को मिली।